मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहार राइट टू सर्विस एक्ट, मतलब बिहार लोक सेवाओं का अधिकार 2011 में उन्होंने लॉन्च किया था। इसके तहत उन्होंने समयबद्ध सीमा पे जन कल्याणकारी सुविधाओं का यथा जाति, आवासीय, आय, ओबीसी, एनसीएल, इस सब को आम जनमानस के बीच रखने का कार्य किया था। उन सारे कार्यों को यहाँ इस मंच पर बैठे हुए जो कार्यपालक सहायक दिख रहे हैं, यही कार्यपालक सहायक वर्गों ने अभी तक जनमानस को हाथों में पहुँचाया है, जिसके उपलक्ष्य में बिहार सरकार अन्य राज्यों के प्रशासनिक पदाधिकारियों को बुला के अपने इस मॉडल को दिखाती है और वाहवाही लूटती है कि इस कार्य को हमने किया है। और इस कार्य के पीछे खून पसीना बहाने वाला कार्यपालक सहायक आज भी रोड पर उतरकर अपनी मांगों को मानने के लिए विवश है। दूसरी उपलब्धि आपको बताता हूँ, बिहार सरकार को वर्ष 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ था। उसका कारण था कि कोविड के दौरान जो प्रवासी ऐप थे उस पर हमारे कार्यपालक सहायकों ने कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी कार्यालय खोलकर और प्रवासियों की मदद की थी, जिसका परिणाम यह था कि यह डिजिटल अवार्ड मिला। देश के कुल 9 राज्यों में बिहार एकमात्र अग्रणी राज्य है जहां पे राशन कार्ड को 100% आधार सीडिंग से संबद्ध कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा हो या पंचायती राज की योजनाएं हो, जो योजनाएं कभी फाइलों में दबी हुई रहती थी, आज एक क्लिक पर आम जनमानस के लिए उपलब्ध है और सारी सुविधाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आम पब्लिक पोर्टल में उपलब्ध है। यह सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक सहायकों के खून पसीने के मेहनत का नतीजा है। अगर ऐसी परिस्थिति में डिजिटल बिहार को सशक्त बनाने वाला कार्यपालक सहायक अगर माननीय सुशासन बाबू के कार्यकाल में उपेक्षित है तो यह मेरे लिए जितने बड़ी धिक्कार की बात है, इससे बड़ी बात उन लोगों की होगी जो सत्ता के बड़े कुर्सियों पर बैठ के और संविदा के नाम पर हमारा खून चूसने का काम कर रहे हैं। बस इतना ही, चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया कर्मियों को मान्यता दी गई है और यह माना गया है कि जब किसी शोषित वंचित वर्ग का आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंचता है तो वह आपके माध्यम से पहुंचाता है। तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष करबद्ध आग्रह है कि हम भी इसी बिहारी डीएनए के उपज में हैं। आपने बिना डोमिसाइल के अन्य राज्यों के प्रतिभावान युवाओं को बिहार में रोजगार दिया, लेकिन जो बिहार के प्रतिभाशाली युवा रोजगार और अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए रोड पे भटक रहे हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए सरकार। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था और इनके कार्यकाल से ही शुरू हुआ था हमारे रोजगार का बात, परंतु आज 15 साल बीत जाने के बाद भी हम सबों को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिला है और इससे काफ़ी कार्यपालक सहायकों में रोष है और इसी रोष को हम मीडिया के माध्यम से अभी व्यक्त कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने विभिन्न जिला में कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, साथ ही अपना विरोध भी दर्ज कराया था। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हम सभी कार्यपालक सहायक लगभग 20,000 की संख्या में हैं। हम पर पूरे 5 लाख परिवार आश्रित है और पूरे बिहार की करोड़ों जनता हम सबों के कार्य से प्रभावित होती है। ये आपको बताना ये ज़्यादा हम समझने के लिए ज़्यादा उचित होगा कि करीब बिहार का हर तबका, चाहे अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, कार्यपालक सहायक के कार्य से प्रभावित होती है। पंचायत गली नली से शुरू होता है और सचिवालय में लोक निवारण के अधिकार, लोक सेवाओं के अधिकार, ये जो प्रमुख कार्य हैं जिससे कि सीधे आज बिहार की जनता लाभान्वित है। यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती है। इसके लाभ और इसके प्रभाव का असर ये है कि हमारे कार्य सफलता का डंका पूरे बिहार ही नहीं अपितु पूरे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसके लिए हमारा विभाग पुरस्कृत भी हुआ है, परंतु उस हम सभी कार्यपालक सहायकों की जब बात आती है तो पुरस्कार तो दूर की बात है, हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है। 15 साल से हम कार्य कर रहे हैं, हमारी सेवा स्थायी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। मानदेय बढ़ोतरी की जहाँ तक बात है, मानदेय बढ़ोतरी में मिशन की प्राय हमेशा ये रवैया रही है कि 2,000-1,500 से ज़्यादा का मानदेय अपने मन से अभी तक नहीं बढ़ा है और ये काफ़ी दुखद बात है। चाहे वर्ष 2014 की घटना हो, 15 की घटना हो, 18 की घटना हो या फिर 23 की घटना हो, हर बार हमारी मानदेय में अगर बढ़ोतरी हुई तो 2 से 2,500 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 16 की बात सिर्फ छोड़ दे तब तो ये अवस्था जो है किसी भी स्तर से जो है एक इतने महत्वपूर्ण कार्य को आपका सफल संचालन करते हुए हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको उसके आलोक में सफलता नहीं मिल रही है, हमारी मानदेय नहीं बढ़ रही, कार्यपालक सहायकों की बात नहीं सुन रही है, तो हमें बाध्य होना पड़ रहा है। और इस पीसी के माध्यम से सरकार से एक बार आग्रह के साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अगले 18 और 19 तारीख को हम लोग 2 दिनों का सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे अन्य साथी भी अपनी बातों को रखेंगे और
आपसे अपनी दुख हम चाहेंगे कि हमारे हमारी मुख्य मांगे है सेवा स्थायीकरण हो, मानदेय बढ़ोतरी हो, हटाए गए कार्यपालक का पुनर्नियोजन हो और ईपीएफ की बढ़ोतरी जो है सेवा के नियुक्ति तिथि से हो, आच्छादन हो तथा डेथ में जो मृत्यु जब हो जाती है कार्यपालक सहायक हो तो उनके परिवार को अनुकंपा का लाभ मिले एवं जो कार्यपालक सहायक गृह जिला वापस जाना चाहते हैं उनके आवेदन के आलोक में उनको गृह जिला वापस करने की व्यवस्था की। जबकि यही बिहार सरकार के द्वारा कई विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कर्मचारी, पदाधिकारी एवं दैनिक भोगी कर्मचारी को स्थायीकरण कर दिया गया। हमारा मांग है कि उसी के तर्ज पर हम लोगों को भी स्थायीकरण कर दिया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ टालमटोल करते रहती है, हमारी मांग नहीं सुनती है। स्थायीकरण तो दूर, अभी तक हमारा मानदेय वृद्धि पर निर्णय नहीं ले पाती है सरकार, जिसके लिए हमारे जो विभाग के शासी परिषद की बैठक होती है उसका लगभग 2.5 महीने से कार्यक्रम चल रहा है, बैठक कर रहे हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। जबकि कई विभागों में जो वेतनमान है उसके तर्ज पे, उसके अनुसार से मानदेय का वृद्धि किया गया है। अभी करीब कई विभाग सरकार जो है उसको स्थायीकरण की, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं करना चाहती है। हमारा ये कहना है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए और बिहार सरकार के द्वारा भी उस तरह से आदेश निर्गत किया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने ही निर्देश का, आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो हम लोग को कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा न्याय मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसका जब सरकार खुद अपना आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो कौन कर पाएगा। दूसरा चीज़ में हमको कहना है कि जब मानदेय वृद्धि की बात आती है तो सरकार टाल मटोल करती है, लेकिन काम जब हम लोग करते हैं उस समय टाल मटोल नहीं करती है। हम लोग को सरकार मजबूर कर रही है कि हम लोग आंदोलन करें।